पन्ना टाइगर रिजर्व और केन नदी के जिन इलाकों में 14 साल पहले तक ठोकिया बलखड़िया जैसे डर का पर्याय रहा है, डकैतों का आतंक था, वहां अब पर्यटक बगैर किसी डर के नाइट सफारी कर रहे हैं। इन गांव में अब होम स्टे, होटल और रिजॉर्ट बन गए हैं, जहां अब नाइट सफारी का बेखौफ पर्यटक बाघों का दीदार कर रहे हैं। देखिए किससे डकैत के इनकाउंटर के बाद बदल गई पन्ना टाइगर रिजर्व की तस्वीर इस खास रिपोर्ट में। पन्ना टाइगर रिजर्व के वर्ष 2007 तक यहां के जिन गांवों पर 6 लाख के इनामी डकैत ठोकिया के गिरोह का कब्जा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डकैतों के खौफ से टाइगर रिजर्व के कर्मचारी पेट्रोलिंग तक नहीं कर पाते थे। नतीजा यहां के बाघों को धीरे धीरे शिकार हो गया। एक समय ऐसा भी आया जब इस क्षेत्र को बाघ विहीन क्षेत्र घोषित कर दिया गया। इसके बाद जब डकैतों का इनकाउंटर हुआ तो धीरे धीरे गिरोह भी खत्म हो गया। इसके बाद ये क्षेत्र भयमुक्त हो गया। वर्ष 2009 में यहाँ फिर बाघ पुनर्स्थापना अंतर्गत बाघ लाए गए और वर्तमान में यहाँ 60 से भी अधिक बाघ हो गए, जो यहाँ पर्यटकों को आसानी से दिखाई दे जाते हैं, जिसके चलते देश भर से लोग यहाँ नाइट सफारी के लिए आ रहे हैं और पर्यटन उद्योग को खासा बढ़ावा मिला है। जिस झिन्ना गांव में ठोकिया की दहशत सर चढ़कर बोलती थी, यह पन्ना टाइगर रिजर्व में बफर जोन नाइट सफारी का एंट्री गेट है। वहीं नेशनल हाईवे पर स्टेट मडला गांव में पन्ना टाइगर रिजर्व के पर्यटक जोन का एंट्री गेट है। बता दें कि मध्य प्रदेश पर्यटक विकास निगम के होटल के साथ 1 दर्जन होटल और रिसॉर्ट है। मडला में कई लोगों ने अपने घर में होम स्टे के लिए रूम तैयार कर लिए हैं। इसके अलावा टोरिया, टपरियन, राजगढ़, झिन्ना और बगोहा के जंगल में भी होटल रिजॉर्ट बनाए गए हैं, जिस वजह से अब बेखौफ होकर पर्यटक पन्ना टाइगर रिजर्व में आ रहे हैं। ग्लोबल न्यूज़ टीवी के लिए पन्ना से जिला ब्यूरो रजनीश नामदेव की रिपोर्ट। जंगलों में पहले ददुआ, ठोकिया, गुलबदन, पप्पू यादव आदि डकैतों का बहुत बड़ा आतंक रहता था, क्योंकि यह क्षेत्र चित्रकूट के जंगल से लगा हुआ है। तो यूपी में जब पुलिस का दबाव पड़ता था तो यहाँ के जंगलों में उधर के डकैत आ जाते थे और यहाँ पे लूटपाट करते थे, अपहरण करते थे। रात में लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता था और कई बार अपहरण भी किए यहाँ के व्यापारियों के, लोगों के, उनसे पैसे भी वसूले। काफ़ी लोग आने जाने लगे हैं। डकैतों का आतंक लगभग समाप्त हो चुका है, जिससे पर्यटक खुलेआम शांति से रात रात घूमते रहते हैं। अब इन जंगलों में कोई खौफ नहीं है। अभी यहाँ पे वर्तमान में कोई डकैतों का आतंक नहीं है। लोग शांति से जीवन यापन करते हैं। क्या नाम है सर आपका? श्री राम पाठक। ये बड़े मतलब हर्ष का विषय है कि ऐसा परिवर्तन हमको देखने में आ रहा है। एक समय में जब यह क्षेत्र ददुआ और ठोकिया डकैतों के नाम से थर्राया करता था, आज उस क्षेत्र में बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं और बंदूकों की जगह अब कैमरे से शूटिंग की जा रही है। बहुत ही हर्ष का विषय और हमें भी बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। एक वक्त में जहां दिन के समय में लोगों का जाना मुश्किल होता था, आज नाइट सफारी हो रही है और लोग जा रहे हैं, टाइगरों को देख रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं और लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। बड़े हर्ष का विषय है और सभी के लिए, पन्ना वासियों के लिए विशेषकर बड़े खुशी की बात है कि ऐसा समय हम लोगों के बीच में है। ये बात सही है कि जब डाकुओं का आतंक वन क्षेत्र के अंतर्गत था, पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर था, तो हमारा स्टाफ भी अंदर ड्यूटी करने में घबराता था और कई बार आमना सामना हुआ, कई बार विपरीत परिस्थितियां भी बनी और उनको कई सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। और ये भी एक कारण था, जब पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर ख़त्म हुए थे 2009 में, तो एक डकैतों की समस्या भी एक बड़ा कारण रही थी, क्योंकि हमारा स्टाफ सही प्रकार से गश्ती नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से शायद पोचर्स को, शिकारियों को अंदर आने का जगह मिली, गुंजाइश मिली। लेकिन इन डकैतों के आतंक के बाद में, ख़त्म होने के बाद में, हमारा स्टाफ भी मुस्तैदी से वहाँ पर मौजूद है, बिना भय के वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा है। टूरिस्टों के आने जाने का भी जो है वो वहाँ पर शुरू हुआ है, प्रक्रिया शुरू हुई है और इससे एक बड़ा अच्छा माहौल बना है, जिससे लोगों में भी शांति है, स्टाफ में भी शांति है और टूरिस्ट आकर इन क्षेत्रों में प्रकृति का आनंद ले रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व में 2009 में जहां हम कहते थे कि कोई बाघ नहीं है, लगभग 12 सालों में हम लोगों के यहाँ पर करीबन 70 से ज़्यादा बाघ आज की तारीख में हैं और ये बाघों की संख्या बच्चों की संख्या को मिलाकर है और हमें ऐसा लगता है कि आगे आने वाले 3, 4, 5 सालों में ये संख्या 100 तक पहुँच सकती है।